प्यारा उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबर है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। अभी अभी देहरादून में प्रदेश भाजपा विधायक मंडल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किया गया। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के संघ के स्वयंसेवक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्पित कार्यकर्ता रहे। इसके साथ 2 बार वो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और खटीमा से लगातार 2012 से लेकर अभी तक विधायक बने हुए हैं। आज देहरादून में केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में की सरपरस्ती में और पुरंदेश्वरी और केंद्रीय प्रभारी गौतम की उपस्थिति में विधायक मंडल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को, जिनका जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के कनाली छीना के टुंडी गांव में हुआ, वो LLB शिक्षित हैं और उनका कार्यक्षेत्र खटीमा में है। वर्तमान में खटीमा के विधायक हैं। RSS से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए हैं। 33 वर्ष उनकी संघ आयु मानी जाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 10 साल तक रहे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में उनका कार्यक्षेत्र रहा। अवध प्रांत से लेकर ये तमाम कार्य करेंगे। और नए अध्यक्ष में उन्हें भगत सिंह कोश्यारी के करीबी में माना जाता था। इस प्रकार से वो नैनीताल संसदीय क्षेत्र के लिए भी विधायक के तौर पर, सांसद के लिए भी एक उम्मीदवार के रूप में उनका नाम उछला था। अंत में अजय भट्ट भले ही वहाँ से सांसद का प्रत्याशी बनकर संसद में पहुंच चुके हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को सर्वसम्मति से उत्तराखंड विधायक दल का नेता चुना गया। इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत दे दिया है कि जिन्हें ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तराखंड में अपने नए समर्पित कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनावी दृष्टि से देखा जाता है तो सतपाल महाराज सबसे बेहतर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड प्रदेश के लिए होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भूल पे भूल करने के बाद जो त्रिवेंद्र को अचानक हटाया और उसके बाद तीरथ को बनाया, तीरथ को भी अचानक हटाया, उसके बाद अब एक लंबी लकीर के रूप में अपने नए नेतृत्व, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। लोगों को आशा थी कि असम की तर्ज पर कांग्रेस से आए हुए नेताओं को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। काफी नाम उछले थे, जिसमें सतपाल महाराज से लेकर धन सिंह रावत से लेकर मदन कौशिक से लेकर त्रिवेंद्र रावत से लेकर बंशीधर भगत से लेकर और चुफाल का भी नाम उछला था। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय में अपने युवा नेता को आगे बढ़ाने के, युवा नेतृत्व आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए एक ये साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे आला नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो मत मिलेंगे वो मोदी जी के नाम पे मिलेंगे और वो अपने कार्यकर्ताओं, समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहती है।
अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस प्रकार से उत्तराखंड की चुनौतियों का सामना करते हैं, खासकर गैरसैंण राजधानी के मामले में, मुजफ्फरनगर कांड के मामले में, और भू कानून और मूल निवास जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन, और इसके साथ ही वो जो बेलगाम नौकरशाही और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विधायक हैं वो निरंतर दबाव बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से तीरथ रावत के ऊपर त्रिवेंद्र रावत के समक्ष अधिकांश दबाव नहीं चल पाए थे, परंतु तीरथ रावत के आगे विधायक फिर उसी तौर पर जिस प्रकार से तिवारी और अन्य नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के सामने असंतुष्टों का और विधायकों का दबाव था, उसी प्रकार तीरथ रावत के कार्यकाल में भी दिखा। इस मामले में त्रिवेंद्र रावत सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए कि वो किसी के दबाव के आगे नहीं झुके, परंतु उन्होंने जन आकांक्षाओं को भी नजरअंदाज किया, जिसका खमियाजा उन्हें उनके साथ प्रदेश को भी भुगतना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी, देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी जो साफ छवि के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य संगठन के आदमी हैं, किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करेंगे। हमें आशा ही नहीं है, अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि कई दौरान पुष्कर सिंह धामी से लंबे समय से हमारे संपर्क रहे हैं, तो हमें आशा है पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को समझते हुए उनको साकार करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये एक प्रकार से एक संदेश भी देने का काम किया है कि अवसरवादी और दल बदलों को खासकर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में अब कोई सर्वोच्च स्थान नहीं मिल सकता है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।